आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे और छत्तीसगढ़ की जनता को 10 गारंटियां दी, जिसमें से 9 गारंटी तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया और 10वीं गारंटी जो किसानों और आदिवासियों के लिए है उसको सरप्राइज़ रखा है। आने वाले समय में किसानों और आदिवासियों के लिए कुछ बेहतरीन 10वीं गारंटी देने वाले हैं। इसी प्रोग्राम में हमारी अमित हिरवानी जो आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला अध्यक्ष है, जो पाटन से आते हैं, उनसे भी चर्चा हुई। उन्होंने भी कुछ बातें बताई। आज हमारे पास आम आदमी पार्टी के दुर्ग जिला अध्यक्ष हैं अमित हिरवानी जी। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी आज रायपुर आए हुए थे, छत्तीसगढ़ आए हुए थे और उन्होंने 10 गारंटियाँ दी है छत्तीसगढ़ की जनता को, एक सौगात दी है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने 10 गारंटियाँ में से 9 गारंटी तो बताई और 10वीं गारंटी को छोड़ दी जो किसानों और आदिवासियों के लिए है। इसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, वर्तमान में अभी मैं घोषणा पत्र समिति का सदस्य भी हूँ। हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो और जो गारंटी कार्ड जो हम लोग बोल रहे हैं, गारंटी कार्ड का हमारे आम आदमी पार्टी में मतलब ये है कि गारंटी हम जो बनाते हैं, गारंटी को हमें देना अनिवार्य है। सिर्फ बोल देने के लिए गारंटी ऐसा कुछ भी नहीं है। गारंटी दिया जा रहा है तो सरकार बनेगी तो डेफिनेटली उसको देना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। उस हिसाब से महिलाओं को, बच्चों को और युवाओं को, बेरोज़गारों को, स्वास्थ्य कर्मचारी, ऐसे कई हमारे सेक्टर है जिस पे हम लोग गारंटी अभी दिए हैं फिलहाल में माननीय अरविंद केजरीवाल जी के माध्यम से। और इसमें जो भी गारंटी आई है सारे जनता के अनुरूप हमने सर्वे करके, उनसे बात करके, महिलाओं से, युवाओं से, सभी जगह हमने सर्वे करके इसको आज बना के गारंटी हमने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है। जैसे कि बिजली के मामले में उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और 24 घंटे बिजली मिलेगी। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, बिजली की बात तो इसलिए है क्योंकि बिजली हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है। हमारा पहला अधिकार एक छत्तीसगढ़ वासियों को है कि हमें बिजली पहले फ्री मिलनी चाहिए, बाद में दूसरे राज्यों को बेचना ये अलग बात है, लेकिन पहला अधिकार तो एक छत्तीसगढ़ वासी को है, उसको फ्री मिलना चाहिए। महिलाओं के लिए कुछ विशेष कहा उन्होंने? महिलाओं के लिए हम लोगों ने 1000 रुपये जो सम्मान निधि की राशि है वो हमने तय की है, जो प्रत्येक महिला को छत्तीसगढ़ में दिया जाएगा। वहाँ की जो राजनीति है या पूरे देश की राजनीति में, जैसे भगवंत मान जी भी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि यहाँ की जनता कई तरह के भ्रष्टाचार से में त्रस्त है, तो उस बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार काफ़ी चरम पर है और इसको जनता बराबर समझ। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में बिना टेंडर के कार्य जारी हो जा रहे हैं, जनता को ही पता नहीं रहा कि उनके गांव में क्या काम चल रहा है। पूछने पर अधिकारी जवाब भी नहीं दे पाते कि कहाँ काम चल रहा है, किसने काम किया। ये छत्तीसगढ़ के सरपंच को भी पता नहीं कि क्या काम हो रहा है उनके गाँव में। ये स्थिति है भ्रष्टाचार की भी वर्तमान छत्तीसगढ़ में। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं को और ये बुज़ुर्गों को स्पेशली एक तीर्थ यात्रा की ट्रेन जो उन्होंने दिल्ली में चलाई है, उसके विषय में भी उन्होंने कुछ कहा, उसमें बताइए। जी बिल्कुल, बुजुर्गों का हक है और एक हमारे जो माता पिता होते हैं, एक हमारे बुजुर्ग होते हैं, हमारे राज्य के भी बुजुर्ग हैं, उनका भी अधिकार है तीर्थ की यात्रा करें। उसके लिए जैसे दिल्ली में चलाया गया था प्रोग्राम, सेम वही प्रोग्राम हम छत्तीसगढ़ में भी चलाएंगे और यहाँ के भी बुजुर्ग, हमारे माता पिताओं को तीर्थ की यात्रा हम बिल्कुल कराएंगे। जैसे 10वीं योजना है किसान और आदिवासी, इस विषय में उन्होंने चुप्पी रखी और सरप्राइज़ की तरह रखा हुआ है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पेशे से तो मैं खुद किसान हूँ, मैं और एक घोषणा पत्र समिति का सदस्य हूँ, आपको बताया भी था मैं। हम लोग जो अभी किसानों को लेकर के और आदिवासियों को लेकर के जो घोषणा करने वाले हैं या गारंटी देने वाले हैं, क्योंकि गारंटी पहले देंगे हम लोग, तो उस पर अभी गहन चिंतन मनन चल रहा है और जो भी बनाएंगे, जो वर्तमान में किसानों की समस्या है उसका मंथन किया जा रहा है कि कैसे उस चीज़ को सुधार सके। जैसे बड़े बड़े कृषि विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिक जो रोज़ स्टेटमेंट देते हैं किसानों को लेकर कहाँ कहाँ समस्या आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो गया उनके, या फिर जो उनका खाद हो गया, बीज हो गया, दवाई हो गया, जिसमें समस्या आ रही है, उन चीज़ों का हम लोग चिंतन, कैसे हम लोग किसानों को लागत फ्री कर सके या कैसे उनको सुविधाएं पहुंचा सके, क्या ऐसा करें उनके लिए कि जो वर्तमान में किसान चाहते हैं, इस पर अभी चर्चा चली और अभी भी हम लोग वर्तमान किसान संगठनों से बात भी कर रहे हैं और हमारी जब बात हो जाएगी तब फिर पूर्ण रूप से उसको तैयार करके हम किसानों तक पहुंचाएंगे और डेफिनेटली किसानों के लिए एक अच्छा हम लोग करके देंगे। जैसे कि आप पाटन से हैं और पाटन विधानसभा से हैं, भूपेश बघेल का गढ़ कहा जाता है, वहाँ के जनता को लेके या वहाँ के किसानों को लेके कुछ अलग सोचते हैं आप?
नहीं जी, बिल्कुल है। वहाँ के भी किसान हैं। अगर एक योजना आई उनकी, गौठान योजना आई है, गौठान योजना को अपनी फ्लैगशिप योजना बताती है कांग्रेस गवर्नमेंट। इस फ्लैगशिप योजना में अभी भी आप देखिए सड़कों पर है गाय, और जो गाय है किसानों का फसल अभी भी बर्बाद कर रही है। ये आप किसी भी गांव में जाके वर्तमान में देख सकते हैं। ये तो प्रमुख समस्या थी ना। गौठान योजना को अगर लाया गया था तो किसानों ने सोचा था कि चलो गाय सुरक्षित रहेगी तो गाय भी बची रहेगी और फसल का भी नुकसान नहीं, बट इसमें तो कुछ इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। अभी भी किसानों का फसल नुकसान हो रहा था। कहीं ना कहीं उस बात से भी धोखा मिला है किसानों को कि हमारी फसल अभी भी नहीं बच पा रही। अपना सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं फसल, बट जब तक गाय आवारा मवेशी रोड पर रहेंगे फसल कोई बचा नहीं सकता है किसान। इसमें समस्या बरकरार है अभी भी। जैसे कि छत्तीसगढ़ में चुनाव नज़दीक आने वाले हैं, 3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएगा, तो आप अपने पाटन की जनता, दुर्ग की जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले पाटन हो चाहे दुर्ग की जनता हो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जो आज हमारी जो घोषणा पत्र हो या गारंटी कार्ड हो, जो हमारे कार्यकर्ता आप तक जरूर पहुँचेंगे और आपके दरवाजे तक हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं आपके दरवाजे तक बता के जाएंगे कि हमने क्या गारंटी बनाई है। ये हमारे कार्यकर्ता है और सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा जो ये कार्य करने वाले हैं और ग्राउंड पे जाने वाले। डेफिनेटली हमारे कार्यकर्ता ग्राउंड पे जाके एक एक घर में एक एक माताओं बहनों भाइयों को बताएंगे क्या हमने गारंटी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद।